हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर मिल रहे हैं आपसे पॉलिटी के लेक्चर 8 के लिए और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर ही अभी हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये लेक्चर आपके जीआईसी, DSSB, TGT, PGT, CTET, UPTET जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी में ये आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए प्रूफ होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जीएस के बिना एग्जाम को क्लियर करना इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, आप लोग के इसमें पॉलिटी आती ही आती है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली, सही युग्म कौन सा है इसमें से ये बताना है कौन सा पेयर करेक्ट मैच्ड है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडेटरी मोनार्क। Sovereign constitution rests on people's will. Democratic constitution does not recognize legal supremacy of another country. या फिर secular state is without any religion। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो पेयर दिया हुआ है वो कौन सा एक दूसरे से मतलब करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पेयर मैच कर रहा है? सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने स्वयं के किसी भी धर्म के बिना है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष किसको बोलते हैं? जो किसी भी रिलीजन को मतलब किसी भी रिलीजन के साथ पार्शलिटी नहीं होती है, सबको एक बराबर लेकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना में कुछ आदर्शों को शामिल किया गया है जो पहली बार लिखे गए थे। कुछ आदर्शों को शामिल किया गया है जो पहली बार लिखे गए थे, तो वो कौन से हैं आपको बताना है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा रवि के तट पर भाषण, जब उन्होंने पूर्व स्वराज का आह्वान किया था, यह नेहरू की रिपोर्ट, या फिर कराची सत्र में अपनाया गया एक प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपका आंसर भी क्या है? यही है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट इज, संविधान का वह हिस्सा जो निर्माताओं के मन और आदर्शों को दर्शाता है, तो वो क्या है? यहाँ पर प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? ठीक है, कौन निर्धारित करता है? एक लिखित और कठोर संविधान, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का निहित, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो कौन करता है? यही करता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, कि भारत क्या है? एक संघीय संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान के रूप में माना जाता है, तो किसको माना जाता है? रूप में एक संघीय और भावना में एकात्मक। ठीक है, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। किससे रिगार्डिंग है ये भारतीय संविधान? फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो इस लेक्चर में आपको इतना ही। यहाँ पर हम यहीं पर आप इस लेक्चर को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।